गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न फुल एनालिसिस के साथ करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द हर घर जल कैंपेन? आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में हर घर जल हर घर तक पानी पहुंचाना अभियान शुरू किया है। जल जीवन मिशन से जुड़ी इस परियोजना पर 10,131 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और 2185 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पहले चरण में इस परियोजना से आच्छादित होंगे। महोबा, ललितपुर और झांसी में 14 लाख की आबादी परियोजना से लाभान्वित होगी। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, लोकसभा सीट्स 80 और राज्यसभा सीट्स 31 हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व ऑन 2 जुलाई? आपका राइट आंसर होगा विश्व खेल पत्रकार दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। बता दें कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। यह वही दिन है जब 1924 में पेरिस ओलंपिक में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और विश्व खेल पत्रकार दिवस खेल मीडिया के सदस्यों को अपने पेशेवर कार्य में उत्कृष्टता के लिए प्रयास के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा कि 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जो कि राकेश कुमार अरोड़ा जी को सिएरा लियोन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बता दें आपको, राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास में काउंसलर हैं और उम्मीद है कि अरोड़ा जल्द ही नया कार्यभार संभालेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें, सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है और मुद्रा है सिएरा लियोनियन लियोन। राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट जूलियस माडा बायो और नेशनल गेम है फुटबॉल। आप इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी करंट अफेयर्स में है, न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की घोषणा की है? जो कि केरल सरकार ने ड्रीम केरल परियोजना की क्या घोषणा की है? फुल डिटेल में बता दें आपको, केरल ने विदेश से लौट रहे केरल वासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास के लिए ड्रीम केरल परियोजना शुरू की है। कोविड-19 संकट के बीच कई गैर निवासी केरलवासियों की बेरोजगार होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए प्रवासियों के कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए उनका पुनर्वास करेगा। आप समझ गए होंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं केरल राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को।
कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट्स 20 और राज्यसभा सीट्स 9 हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं डेली आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपके इस करंट अफेयर्स क्लास से आपकी जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है, कवर हो सकें। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के शशांक मनोहर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष का पद त्याग दिया है। अंतरिम प्रमुख कौन होंगे? जो कि वो होंगे इमरान ख्वाजा जी। इमरान ख्वाजा जो कि अंतरिम प्रमुख होंगे। आपको बता दें, भारत के शशांक मनोहर ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की चुनाव प्रक्रिया से एक सप्ताह पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष का पद त्याग दिया। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और अंतरिम प्रमुख होंगे। जो कि शशांक मनोहर को मई 2016 में पहला स्वतंत्र आईसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने दिसंबर अंत 2020 तक आने वाले 6 महीने की अवधि के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? जो कि आने वाले 6 महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है केंद्र ने। बता दें कि केंद्र ने दिसंबर अंत 2020 तक आने वाले 6 महीने की अवधि के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। पूरे नागालैंड को शामिल करने वाला क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है और इसे 30 जून 2020 से प्रभावी होने के साथ 6 महीने के लिए तनावग्रस्त घोषित किया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जो कि ये राज्य बना 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 है। गवर्नर हैं आपका RN रवि जी। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और अदर जितने भी एग्जाम है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेट विज्ञान नामक एक नई परियोजना जो कि नई योजना की शुरू किया है? जो कि ये शुरुआत किया क्या है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा एक्सेलरेट विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू किया है। बता दें कि यह देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगा और इस योजना का उद्देश्य हाई एंड वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रम शक्ति तैयार करना है, जिससे अनुसंधान करियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन सके। और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक संविधानिक निकाय है। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि पूरे फुल न्यूज़ में कहीं से भी क्वेश्चन बने आप आसानी से अपने एग्जाम में कर सकें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि नियुक्त किया गया है अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बता दें कि वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IFS अधिकारी श्री पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं और उन्हें शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? जो कि स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने स्किल कनेक्ट फोरम शुरू किया है, जो नौकरी की तलाश करने वालों को एक सामान्य मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ता है।
एक बेरोजगार व्यक्ति को कौशल प्रदान किया जाएगा और फिर नौकरी पाने में उसे सक्षम बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल सेट और अन्य विवरण अपलोड करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है और गवर्नर है वजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जी, जैसा कि हमने अभी बात किया। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट्स 28 है और राज्यसभा सीट्स 12। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलमा लखानी ने कनाडा के निम्नलिखित में से किस प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास रचा है? जो कि अल्बर्टा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, सलमा लखानी ने अल्बर्टा प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास बनाया है। वे कनाडा में पद पर चुनी जाने वाली भारतीय उपमहाद्वीपीय मूल की पहली मुस्लिम हैं और उनकी नियुक्ति की घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की। और कनाडा का एक उपराज्यपाल भारत के एक राज्यपाल के बराबर होता है और संघीय सरकार के द्वारा नामित होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि ये पहली भारतीय मुस्लिम है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं कनाडा की राजधानी ओटावा और इसकी करेंसी है कैनेडियन डॉलर। और जैसा कि हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात किया, जस्टिन ट्रूडो जी हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में विश्व के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी की सूची में रविंद्र जडेजा का रैंक क्या है? जो कि रविंद्र जडेजा का रैंक है मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी की सूची में दूसरे नंबर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, रविंद्र जडेजा को विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। 97.3 MVP रेटिंग के साथ उन्हें श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन के बाद विश्व भर में दूसरे सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में दर्जा दिया गया है। और उन्होंने 2012 में अपनी शुरुआत के बाद 49 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 1 शतक तथा उसके साथ 1869 रन बनाए हैं और जिसमें 14 अर्धशतक शामिल हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि रविंद्र जडेजा को दूसरे नंबर पे हैं टेस्ट खिलाड़ी में। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं? जो कि ये मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं पाकिस्तान देश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पाकिस्तान में हुई हैं। बता दें आपको, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। और सेना अधिकारी को पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार एक महिला अधिकारी को पाकिस्तानी में बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति है आपके आरिफ अलवी और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने किसका स्थान लिया? जो कि वे स्थान लेंगे संजीव सिंह का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्रीकांत माधव वैद्य जी ने जो है संजीव सिंह का स्थान लिया। बता दें कि श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अपनी पदोन्नति से पहले वैद्य अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक रिफाइनरीज थे और वे संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2020 को निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और समकालिक रूप से वैद्य चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी होंगे। आप सब समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ई किसान धन ऐप लॉन्च किसने किया है? क्योंकि हु हैज़ लॉन्च द ई किसान धन ऐप। तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।